तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए मस्ट पावर कंपनी का इन्वर्टर। इसकी आज कंप्लीट सेटिंग आपको बताएंगे कि आपने इसकी सेटिंग कौन कौन सा पैरामीटर किस जगह पे रखना है। तो सबसे पहले सेटिंग स्टार्ट करते हैं। आपने ये एंटर की को प्रेस करके रखना है, तो ये सेटिंग के अंदर एंटर हो जाएगी। पहले इसकी सेटिंग आ जाएगी। आपने ये एसओएल मोड भी है। एसओएल का मतलब है कि ये सोलर से ही आपका पहले लोड चलाएगी। पहले आपने सिर्फ और सिर्फ सोलर से चलाएगी, देन उसके बाद आपकी वापडा से चलाएगी, उसके बाद आपकी बैटरी पे, बैटरी एज अ बैकअप ही रहती है। आप उसको बैटरी को थर्ड सोर्स पे ही रहने दें। उसके बाद आप नेक्स्ट सेटिंग पे जाएंगे। नेक्स्ट सेटिंग आपकी एपीएल मोड होता है और एक यूपीएस मोड होता है। अगर आपके घर में कोई कंप्यूटर या कोई लैपटॉप है जिसको आप यूज करते हैं तो आप यूपीएस मोड को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपके घर में इस तरह की कोई डिवाइस नहीं है तो आप उसको एपीएल मोड पे रहेंगे। इनमें सिर्फ यही फर्क होता है कि आपके जो ट्रिपिंग सेकंड होते हैं वो आपको कम से कम देखने को मिलते हैं। तो अगली सेटिंग पे चलते हैं। ये सेटिंग आपके आउटपुट के वोल्टेज को बताती है कि आपकी आउटपुट के वोल्टेज आपने कितने सेट करने हैं। ये बाय डिफॉल्ट या 230 आते हैं, आप इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दें। नेक्स्ट सेटिंग पे चलते हैं। ये सेटिंग आपकी हर्ट्ज की होती है कि आपको इन्वर्टर कितने हर्ट्ज पे बिजली आपको बना के दे रहा है। तो ये जो सी सेटिंग है आप इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दें। अब मैं आपको वो वाली सेटिंग पे लेके चलती हूँ जिसमें 10 नंबर वाली सेटिंग है। ये आपकी चार्जिंग सोर्स प्योरिटी है, इसको आप एस एंड यू पे रहने दें। कुछ लोग होते हैं इसको ओएसओ पे कर देते हैं। अगर ओएसओ पे करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बैटरी जो है सोलर से चार्ज होगी। सीएसओ पे कर देंगे तो सीएसओ से ये होगा कि आपकी पहली सोलर से चार्ज होगी, देन उसके बाद आपकी वापडा से चार्ज होगी, उसके बाद आपकी जो है आपका लोड चलेगा। अगर आप इसको एस एंड यू पे रहने देंगे तो आपकी सोलर और वापडा मिक्सअप होकर आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। देन उसके बाद ये आपके जो एम्पेयर है कि आपकी बैटरी सोलर से कितने एम्पेयर से चार्ज हो। तो ये आपकी 10 एम्पेयर जितनी जो कोई भी बैटरी होती है उसको 10% से चार्ज करना होता है। हमारी 100 एम्पेयर की बैटरी है तो आप 100 एम्पेयर की बैटरी को 10 एम्पेयर से चार्ज करेंगे। अगर नेक्स्ट सेटिंग पे चलते हैं, ये भी यूटिलिटी से आप कितने एम्पेयर से चार्ज करवाना चाह रहे हैं, तो ये हमने 10 एम्पेयर से ही चार्ज करवाया हुआ है। नेक्स्ट सेटिंग पे चलते हैं। ये हमारी नेक्स्ट सेटिंग है। हमारे फ्लोटेड जो बैटरी जो है हमारी फ्लोटेड भी है। हमारी अगर लेड एसिड बैटरी है या कोई ड्राई बैटरी होती है उसको एजीएम पे रखते हैं। अगर कुछ लोग होते हैं जो यूजर पे रखते हैं, यूजर पे रख सकते हैं, लेकिन जो लेड एसिड बैटरी होती है जिसको तेजाब वाली बैटरी कहते हैं उसको आप जो उनसे कोशिश करें फ्लोटेड पे रखा करें। फ्लोटेड पे वो ज्यादा अच्छा वर्क करती है। अगली सेटिंग पे चलते हैं। ये हमारे जो है बल्क वोल्टेज है, जिससे जिससे बैटरी ने चार्ज होना होता है। बल्क वोल्टेज वो होते हैं, ये आपने जो है 28.2 ही रखने हैं। आगे आ जाते हैं फ्लोटिंग वोल्टेज। फ्लोटिंग वोल्टेज का वो मकसद होता है कि अगर आपकी बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज होगी है तो इसको फ्लोटिंग वोल्ट मिलते रहेंगे, जिससे आपकी बैटरी का जो सी परसेंटेज है वो मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट सेटिंग पे चलते हैं। ये आपके कट ऑफ वोल्टेज है कि आपकी बैटरी कितने पे आके आपका पूरा सिस्टम शट डाउन करे। आपकी बैटरी 20.4 वोल्ट पे आके शट डाउन होनी चाहिए। ये अब आ गए हम 37 नंबर सेटिंग पे। इस सेटिंग पे आपने अगर लिथियम बैटरी लगाई है तो आपने इसको एसओसी पे रखना है ताकि आपको परसेंटेज शो करवाए। और अगर आपने अपनी हैवी लोड को भी बंद करवाना है तो उसके लिए भी आपको यही करना पड़ेगा कि तब तक आपकी सेटिंग नहीं होगी जब तक आप इसको एसओसी पे नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आपकी बैटरी लेड एसिड है, तेजाब वाली बैटरी है, तो आपने इसको वीयूएल पे रखना है ताकि आपको वोल्टेज पे आपकी सेटिंग हो। तो अगर आप इसकी हमारी जो इस टाइम जो सी बैटरी है वो लेड एसिड है तो हम इसको वीएल पे सिलेक्ट करेंगे और आगे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप अगली सेटिंग पे आएंगे जिसको भी बाय डिफॉल्ट ही आपने रहने देना। ये सारी सेटिंग जो सी आगे गुजरती जानी है, आपने बाय डिफॉल्ट इनको रखना है। अब मैं आपको मेन सेटिंग पे लेके जाता हूँ जिस जो सेटिंग आप आपने चेंज करनी है। तो इसके बाद आपने 16 नंबर वाली सेटिंग पे आ जाना। 16 नंबर वाली सेटिंग का जो कनेक्शन है वो 37 नंबर के साथ है। अगर आपने इधर वीयूएल यहाँ पे लिखा आ रहा है, अगर आपने 37 नंबर वाली सेटिंग पे एसओसी सिलेक्ट किया होगा तो इधर आपको 24 वोल्ट की जगह इधर परसेंटेज शो होगी। तो अगर आपने लेड एसिड बैटरी लगाई हुई है तो उसके लिए आपको वीयूएल 37 नंबर वाली सेटिंग पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप इधर जो आएंगे, इधर आके आपको वोल्टेज शो होंगे 60 नंबर वाली सेटिंग पे। तो हमारी लेड एसिड बैटरी है, इसके लिए आपको 24 वोल्ट रिक्वायर्ड होते हैं कि आपका जैसी बैटरी 24 वोल्ट पे आए तो हमारी जो सेकंड लोड की आउटपुट को बंद कर दे। तो ये एक बेसिक सेटिंग थी सारी। इसकी जो कंप्लीट एक सेटिंग है मैग्नम सीरीज के मस्ट पावर कंपनी के इन्वर्टर की, ये आपने सेटिंग करनी है। इसके अलावा कोई पैरामीटर इसका छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको सेटिंग नहीं भी समझ आई तो आप हमारे टेक्निकल टीम से रब्ता कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले फ्यूचर में इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।